तो भारत की अर्थव्यवस्था को अप्रैल-जून तिमाही में भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसकी वजह कोरोना वायरस और उसके दौरान लगे लॉकडाउन के वजह बताया गया और इस दौरान सब कुछ बंद हो गया था। कंपनियों से लेकर दुकानें, यातायात तक सब कुछ बंद था और इसका नुकसान अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ा। इस वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी और नेगेटिव हो गई। जीडीपी की इस गिरावट पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कोरोना महामारी के बीच अप्रैल से जून के वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। जीडीपी की इस गिरावट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, सरकार का हर चेतावनी को नजरअंदाज करते रहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, जीडीपी 24% गिरी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट। सरकार का हर चेतावनी को नजरअंदाज करते रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में अपना एक वीडियो भी जोड़ा जिसमें वे सरकार को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सलाह देते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना। तो वहीं अर्थव्यवस्था के बुरे हालातों पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी केंद्र की मोदी सरकार सहित अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज कसा है। चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूरे विश्व में सबसे बुरी जीडीपी गिरावट में अमेरिका के बाद भारत का दूसरा स्थान आना जताता है कि दोनों ही सरकारों की मुखिया अर्थव्यवस्था संभालने में असफल रहे हैं। GDP in the first quarter has declined by a whopping 23.9%. That means about 1/4 of the gross domestic output as on 30th of June 2019 has been wiped out in the last 12 months. Another way of looking at it is, since the end of 2019-20, the gross domestic output has fallen by about 20%. The only sector that has grown is agriculture, forestry and fishing at 3.4%. The finance minister, who blamed an act of God for the economic decline, should be actually grateful to the farmers and the gods who bless the farmers. Every other sector of the economy has declined sharply. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल से जून तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई महीने में 8 उद्योगों के उत्पादन में 9.6% की गिरावट आई है। पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर यानी कि रियल जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपए की रही है, जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में ये 35.35 लाख करोड़ रुपए की थी। इस तरह इसमें 23.9% की गिरावट आई है। पिछले साल इसी दौरान जीडीपी में 5.2% की बढ़त हुई थी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी हर सेक्टर में गिरावट देखी गई है।
निर्माण कार्यों यानी कि कंस्ट्रक्शन में करीब 50% की गिरावट आई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में भी पहली ही तिमाही में 39% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि दूसरी तिमाही में भी ग्रोथ नेगेटिव ही रहेगी। हालांकि सरकार लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करते हुए स्थिति को सुधारने की कोशिश में जुटी है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।